वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर 2021 की। मैं हूं अंकित गिल। चलिए अब जानते हैं इसमें है क्या क्या और क्या क्या किस कंट्री को क्या रैंक मिले। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये ग्लोबल फायर को जो करता है वो पूरे वर्ल्ड में वो ये है ग्लोबल फायर पावर जो पूरे करता है। ये जो 2006 से स्टार्ट हुआ था यूनिक, जिसमें 193 कंट्रीज में से 138 को किया जाता है। वार डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट, ये कहा था बर्ट्रैंड रसेल ने। तो अब बात करते हैं जो दिया जाता है उसको फाइनलाइज करा जाता है। 50 फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं उसमें, चाहे मिलिट्री की से लेके फाइनेंशियल, जो लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट है, ज्योग्राफी, सभी पॉइंट्स को मिलाया जाता है। मतलब उसके पास सोर्स कितना है, उसका कर्जा कितना है, सभी पॉइंट्स को मिला के हर एक छोटी छोटी बारीकी को माना जाता है। तो इसमें हर साल नए चेंज भी होते हैं और इंक्रीज भी होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो टॉप 4 है, इंडिया पहले पे आता है हमारा अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और फोर्थ पे इंडिया। तो ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहते हैं, हमेशा टॉप 4 में रहते हैं। इनको चेंज होने में अप्रोक्स ला लीजिए कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लग जाए। जो मेजर चेंज जो है वो पाकिस्तान 15 रैंक से 10th रैंक पे आ गया। चलिए आगे जानते हैं। और आप अभी ये लिस्ट देख रहे हो जिसमें ए जो 138 कंट्रीज है उनकी लिस्ट है, जिनको अल्फ़ाबेटिकली कर रखा रेंज। तो आप इसमें देख सकते हो हर कंट्री का। जैसे अगर आप देखो अफगानिस्तान भी है, आपको मिल जाएगा, अजरबैजान भी मिलेगा, आर्मेनिया भी मिलेगा, इधर भूटान भी मिलेगा, बांग्लादेश भी मिलेगा, ब्राज़ील भी मिलेगा, और सी में जाए तो चाइना भी मिलेगा, कोलंबो भी मिलेगा, कनाडा भी मिलेगा, डी में आ जाए तो डेमोक्रेटिक ऑफ कोलंबो भी मिलेगा, इधर जाए तो इजिप्ट भी मिलेगा आपको, फ्रांस भी मिलेगा, फिनलैंड भी मिलेगा, जी में जाए तो घाना भी मिलेगा, जर्मनी भी मिलेगा, एच में जाओ तो मिल जाएंगे आपको, आई में जाओगे तो इंडिया, ईरान, आयरलैंड, इजराइल सब मिलेंगे आपको। यहाँ सभी कंट्रीज़ मिलेंगे जो इसमें हैं इस टाइम। बात करते हैं जो लिस्ट है इसमें कौन है। पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना जो लिस्ट आई अभी नहीं, चौथे पे इंडिया है, पाँचवें पे जापान, छठे पे साउथ कोरिया, सेवन्थ पे फ्रांस, एट्थ पे यूनाइटेड किंगडम, नाइन्थ पे ब्राज़ील, टेंथ पे पाकिस्तान। जो अब रिसेंट चेंज हुआ, पाकिस्तान पहले 15 पे होता था, अब 10th पे आ गया। तो मतलब पाकिस्तान ने प्रमोट अपने आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी। 11th पे टर्की है, 12th पे इटली, 13th पे इजिप्ट, 14th पे ईरान, जर्मनी, इंडोनेशिया, आप देख सकते हो जैसे सऊदी अरेबिया। अब बात करते हैं जैसे इसराइल। इसराइल काफ़ी पीछे है पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू, क्यों अगर नॉर्मल सी बात करें। और इसराइल से पीछे कनाडा। कनाडा अगर साइज़ में देखें तो पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए फिर उसमें भी काफ़ी है, ताइवान भी आता है। ताइवान 22 पे है। उधर पोलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, अल्जीरिया। नॉर्थ कोरिया का इस टाइम कोरी नॉर्थ कोरिया का है वो 28 रैंक है, ग्रीस का 29। अब बात करते हैं जैसे साउथ अफ्रीका आ गया, उसका 32 रैंक हो गया। यूएई का हो गया 36। म्यांमार जो हमारे पड़ोसी है इसका है 38। और आप देख ही रहोगे पूरी लिस्ट। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी उसके भी 45 रैंक है। मैक्सिको, पेरू 48, ब्राज़ील का है। फिर उज़्बेकिस्तान 51, क्योंकि ये न्यूज़ में आया था क्योंकि इसने ईरान और इंडिया से वो कहा था चाबार पोर्ट के लिए यूज़ करने के लिए। फिर अगर हम इथोपिया भी देखिए जो एक अफ्रीकन कंट्री है उसका 60 है, और जो सर्बिया उसका 61 है। फिर अज़रबैजान जो रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले आर्मेनिया और अज़रबाई के बीच में हुआ था, तो अज़रबैजान का है 64। उधर हम एक्वाड, ये लीबिया देखिए, कुवैत, काफ़ी मतलब है कंट्रीज जो हमें लगता है कि पावरफुल, पर वो एक्चुअल में काफ़ी वीक और कुछ इम्प्रूवमेंट भी है। वैसे तो जो हमारा यूएन है वो 193 कंट्रीज़ को करता है, पर लेकिन जो इस लिस्ट के अंदर है 138 आते हैं। और जो श्रीलंका की बात कर ले तो इसका रैंक है 79। न्यूजीलैंड का है 84, युगांडा है 89, जॉर्जिया 92, गाना जो साउथ अफ्रीकन है उसका भी यही आता है। तजाकिस्तान का देखें तो ये 99 आ गया। आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में हुआ था, तो आर्मेनिया 100 पे, मतलब काफ़ी पीछे है। मंगोलिया काफ़ी बड़ा है देश, उसकी अगर देखें तो उसकी 101 है। बहरीन, ये भी न्यूज़ में आया था काफ़ी, तो इसकी भी रैंक देखें तो 103 है।
और हम देखें साउथ सूडान, सूडान तो काफ़ी ऊपर है। जो साउथ सूडान है उसकी 110 रैंक है। एक बड़ी बात यह है कि 138 देश में ये आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कुछ कंट्रीज के पास तो अभी तक इतना भी नहीं कि वो इस लिस्ट में आ सके, जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक के 122, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसमें देखो तो कुछ जो साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है, इन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रखा है कि वो इस लिस्ट में आते हैं। मडेस्कर का 125 है। नमीबिया का, ये भी एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, इसका 127 है। फिर पनामा देख लीजिए। फिर इधर हम देखें सूरीनेम, जिसका आया था कि इंडिया, जो इसके प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आ सकते हैं कि नहीं, 26 जनवरी के लिए 134 है इसका। सोमालिया, लीब्रिया और भूटान। जो भूटान है उसके पास ना तो एयरफोर्स है ना उसके पास नेवी है। उसकी जो आर्मी है और जो उसकी पुलिस है उसको इंडिया में ही ट्रेनिंग मिलती है। तो भूटान का है 138 रैंक। करते हैं हम जैसे यूएस की, क्योंकि यूएस सबसे फर्स्ट पे, और यूएस का मिलिट्री स्ट्रेंथ देखे तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। और जो इसकी रैंकिंग है वो 0.0721 है, जो सबसे परफेक्ट मानी जाती है 0.000 मानी जाती है। तो अब आप राइट साइड में तो इसका वो देख रहे होगे मैप कि ये उस जो साउथ अफ्रीका का, ओ अमेरिका का है। अब बात करते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले करते हैं मैन पावर के बारे में। जिसमें मैन पावर है, अगर इसकी पॉपुलेशन देखें, टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मैन पावर ये यूज़ करते हैं 1 करोड़ 46 जो है इनकी टोटल पॉपुलेशन। जो मैन पावर है 14 करोड़ के आसपास। जो फिट फॉर सर्विस है वो 1 करोड़ 21 लाख के आसपास है। रीच मिलिट्री एज एनुअली जो होता है वो 42 लाख के आसपास आता है। जो मिलिट्री पर्सनल्स है वो 22 लाख के आसपास है। एक्टिव पर्सनल देखे तो 14 लाख के आसपास है। जो रिजर्व फोर्स है इसके पास अभी तक अमेरिका के पास वो 8,45,000 है। पैरामिलिट्री इसके पास है नहीं। अब बात करते हैं एयरफोर्स के ऊपर। जो टोटल स्ट्रेंथ है इसके पास वो है 13,233। तो फाइटर्स इसके पास है जो जेट्स जूट्स है वो है 1900 के आसपास। डेडिकेटेड जो अटैक के लिए वो है 761। ट्रांसपोर्ट हैं जो व्हीकल्स हैं जो कोई भी हो तो 945 है। एयर पावर है, सिर्फ ये एयर की बात करें जिसमें हेलीकॉप्टर सब आते हैं। जो ट्रेनर्स हैं वो 2765 के पास है। जो स्पेशल मिशंस के लिए है वो 749 है। टैंक फ्लीट है उसके पास 625 वाली के आसपास। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो 5436 और जो अटैक हेलीकॉप्टर 904 है। तो अब आगे बात करते हैं जो लैंड फोर्सेस की है। हम इसमें सभी देशों की बात करेंगे, चार जो मेन चार इस टाइम वर्ल्ड में है पावरफुल। तो फिर आते हैं टैंक्स की। टैंक्स है इसके पास 6100। आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 40,000। सेल्फ प्रोप्लेंट आर्टिलरी है 1500। टाउड आर्टिलरी जिसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, टाउड आर्टिलरी है वो 1340 के आसपास है। जो रॉकेट प्रोजेक्टर है वो 1360 के आसपास है। अब बात करते हैं नेवल के ऊपर। जो नेवल है अमेरिका के पास वो टोटल है 490 एसेट्स, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर 10 हैं। डिस्ट्रॉयर्स 92 हैं। फ्रिगेट्स 0 हैं। कन्वर्टीज 21 है। सबमरीन 68 है। पेट्रोल 13 है। माइन वॉरफेयर इसके पास 8 है। तो अब आगे बात करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑयल प्रोडक्शन है इसके पास 11 करोड़ करके है शायद बिलियन। ऑयल कंज्यूमर्स 20 करोड़ बिलियन है। और फिर प्रोवियन ऑयल रिजर्व्स हैं, ये हैं 35 करोड़ से BBL। फिर लॉजिस्टिक की बात करते हैं। जो लेबर फोर्स है इसके पास 1 करोड़ 46 लाख के आसपास है। अब मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ राउंड ऑफ फिगर्स। अगर आप मर्चेंट मेराइन सबमरीन्स ले लो तो 3600 के आसपास है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं 35। रोडवेज कवरेज है 6 करोड़ 56, इतना बड़ा इसके पास रोड कवरेज है। रेलवे कवरेज है 22 लाख किलोमीटर का। जो सर्विशियल एयरपोर्ट है वो 13,500 है टोटल। अब फाइनेंशियल देखें, जो बजट है वो काफ़ी 750
काफ़ी बिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद एक्सटर्नल डेबिट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है इनके ऊपर। रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 123 यूएसडी डॉलर्स आप देख सकते हो इसमें, ये दे रखा है। थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत लग रही है तो आप इन फिगर्स को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद 19,000 ये है। तो अगर आप इसका देखें तो काफ़ी अच्छा है। अब ज्योग्राफी पे बात करते हैं। जो इनका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो 82675 किलोमीटर का है। जो कोस्ट लाइन है वो 19,924 है। जो बॉर्डर शेयर करते हो 12,000 किलोमीटर के आसपास है। यूजेबल वाटर वेज है जो इनके पास 41,000 किलोमीटर के हैं। ये सारा इनके पास इस टाइम है। अब बात करेंगे हम रशिया की। रशिया के जो रेटिंग है वो 0.0796 है जो 21 में आई है। तो आप राइट साइड में ये देख रहे हो जो मैप ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो हम कहते हैं वो अलग है, जो वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है वो अलग होते हैं मैप। तो हम जो इसके अकॉर्डिंग है वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं मैन पावर के ऊपर। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन है 14 करोड़ के आसपास, जो उसमें से अवेलेबल है मैन पावर वो है 69 लाख के आसपास, और 6 करोड़ के आसपास। जो फिट फॉर सर्विस है वो 44 करोड़ है, उसमें 4 करोड़ लोग हैं। और जो रीच आर्मी के लिए वो 13 लाख के आसपास है जो आर्मी में है। जो पर्सनल टोटल जो अभी तक हो रखे हैं वो 30 लाख के आसपास है। तो अब बात करते हैं जो एक्टिव पर्सनल है वो 10 लाख हैं। जो रिजर्व फोर्स है वो 20 लाख के आसपास है। जो एक्टिव पर्सनल्स है आर्मी में भी वो 10 लाख है। जो रिजर्व और पैरामिलिट्री है 5 लाख के आसपास। तो अब एयरफोर्स की बात करते हैं। जो टोटल स्ट्रेंथ है इनके पास ओबियसली अमेरिका से कम होगी, तो वो है टोटल स्ट्रेंथ है 4000। फाइटर्स हैं इसमें 789, डेडिकेटेड अटैक करते हैं 742, ट्रांसपोर्ट हैं 429, जिसमें ट्रेनर्स हैं 495, स्पेशल मिशंस के लिए 130 हैं। टैंकर फ्लीट इतनी है 19 है। हेलीकॉप्टर्स 1500 के आसपास है, जिसमें 538 अटैक हैं, जो कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है इस टाइम अगर देखो तो। अब बात करते हैं टैंक्स के ऊपर। 13,000 टैंक्स है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल है 27,000, सेल्फ प्रोपेलेंट है 6,540, टाउड हैं 4। जो आर्टिलरी में है तो रशिया काफ़ी आगे है अमेरिका से, 4,465 के आसपास है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स 3,860 हैं। अब बात करते हैं नेवल फोर्सेस की। नेवल एसेट्स है 906, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, हेलीकॉप्टर कैरियर 0, डिस्ट्रॉयर 15 है, फ्रिगेट्स 11 है, कन्वर्टेज 85 है, सबमरीन्स 64 है, पेट्रोल्स 55 है, माइन वॉरफेयर 48 है। अथर्ना नेचुरल के ऊपर देख ले तो 10 करोड़ के आसपास ऑयल है इनके पास। 3 करोड़ के पास ऑयल कंजम्पशन होता है जो होता है BBL। तो प्रोवन ऑयल इंडस्ट्री के पास 80 करोड़ के आसपास। तो लेबर फोर्स है इनके पास 6 करोड़ के आसपास, जिसमें से मर्चेंट मैराइन है 2730, पोर्ट्स टर्मिनल्स 8 है, रोडवेज इनके पास 9 करोड़ 9 लाख अप्रोक्स लगा लो 10 लाख किलोमीटर के आसपास है। रेलवे है 87,000 के आसपास किलोमीटर कवरेज है। सर्विसेबल एयरपोर्ट्स हैं 1218 के आसपास। फाइनेंशियल बजट आप देख सकते हो इस साइड ये रहा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो लैंड स्क्वायर इतना है, ये 1 करोड़ 7 इतना है। तो कोस्ट लाइन है इनके पास 37,000 के आसपास। शेड बॉर्डर्स इतने हैं 22 किलोमीटर का है जो इनका शेड बॉर्डर। यूजेबल वाटर है एक, जो यूजेबल वाटर की जो है सारा वो 1,02,000 किलोमीटर का है सारा। तो अब कंपेयर करेंगे हम चाइना और इंडिया को, जो थर्ड और फोर्थ पे। तो अब दोनों को अच्छी तरीके से देखा जाए, जो आपको मिलेंगे रेड और ब्लू कलर में। तो इंडिया है ब्लू में और चाइना है रेड में। तो चाइना का जो पहले देखते हैं हम इंडिया का। इंडिया की रैंक 4 है, चाइना की रैंक 3 है। तो इंडिया को है 0.1214, तो जो चाइना का है वो 0.0858। मैन पावर की बात करें तो उसमें चाइना के पास थोड़ा हल्का सा है ज़्यादा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हमसे।
पहले आती है मैन पावर, जो पॉपुलेशन के ऊपर। मैन पावर अवेलेबल हमारे पास है 6 करोड़ 62 करोड़ के आसपास, तो इनके पास है 75 करोड़ के आसपास जो मैन पावर। उसके बाद फिट फॉर सर्विस देखें तो 49 करोड़ इंडिया के पास है, और इनके पास 61 करोड़ है जो फिट फॉर सर्विस है। जो इनकी मिलिट्री रीचिंग आते हैं, तो इसमें हम आते हैं, हमारे जो हर साल एनुअली होता है उसमें 2 करोड़ 3 लाख के आसपास है, तो इनका 1 करोड़ अब हमारा है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, तो इनका 1 करोड़ 90 लाख आप लगा सकते हैं 2 लाख 2 करोड़ के पास है। तो एक्टिव पर्सनल से अगर देखें जो आर्मी के हैं वो हमारे पास हैं 14 लाख, इनके पास हैं 21 लाख, नॉर्मल सी बात है। इसमें अब आते हैं रिजर्व पुलिस, जो हमारी पैरामिलिट्री कहा जाता है, इनके पास है 5,10,000, हमारे पास है 11,55,000। जो फाइनेंस बजट है इनका हमसे आप देख सकते हो, तो हमारे 2.5 के अप्रोक्स है इनका जो हमारा और इनका बजट है। और कर्जा भी देखें तो इनके ऊपर एक्सटर्नल जो डेबिट है वो भी हमारे से अप्रोक्स लगा लो 3, हमारे 3 गुना है। हाँ 3 गुना। जो फॉरेन रिजर्व उसमें ये हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा है इनके पास। परचेजिंग पावर जो हम करते हैं उसमें ये हमारे 3 टाइम्स है जो हम परचेज करते हैं अपने किसी भी चीज़ के लिए। फिर अब बात करते हैं एयर पावर के बारे में। एयर पावर है इंडिया के पास 2199, तो इनके पास है 33,260 के आसपास। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इनके हमारे से डबल है इनके पास 1200, जिसमें हमारे पास कॉम्बैट है 542। डेडिकेटेड अटैक है 130, और इनके पास है 370। जो इंडिया ये हमसे ला लिए 3 टाइम्स ही हैं। ट्रांसपोर्ट में ऑलमोस्ट हम सिमिलर है, 251 है इनके पास, 264 है। ट्रेनीज की बात करें तो 345 हमारे, इनके 405 करते हैं। स्पेशल मिशंस के लिए हमारे पास 70 हैं, तो इनके पास 115 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हम ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, इनके पास 902 हैं, तो हमारे पास 775 है। पर लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हमारे पास 37 है, और इनके पास 327 अप्रोक्स हमारे 10 टाइम्स, 10 नहीं तो 9 टाइम्स कट। फिर लैंड पावर के ऊपर बात करें तो कॉम्बैट टैंक्स है हमारे पास चाइना से ज़्यादा है, 4,730, इनके पास है 3,205। जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स इनके पास हैं 35,000, हमारे पास है 10,000। जो खुद की आर्टिलरीज है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो 100 है, इनके पास है अप्रोक्स 2,000 के आसपास। तो फील्ड आर्टिलरी हमारे पास ज़्यादा इनसे, जो वो हमारे पास 4,000, इनके पास है 1,200 के आसपास। तो रॉकेट प्रोजेक्टर्स इनके पास काफ़ी है, इनके पास है 2,250 के आसपास, हमारे पास 374 है। फ्लीट स्ट्रेंथ ये हमारे 3 टाइम्स है, हमारे पास 285 है, तो इनके पास 77 है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है, क्योंकि अभी 2, ये जो सेकंड है ये अभी ट्रायल मोड पे, तो इनके पास 2 हैं अभी प्रेजेंट। सबमरीन से हमारे पास 17 है, तो इनके पास 79, काफ़ी ज़्यादा। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 10 है, इनके पास 55 टाइम्स। फ्रिगेट्स हमारे पास 13 है, इनके पास 40 है। कन्वर्टीज होते हैं वो 23, तो इनके पास 72। अब कोस्टल पेट्रोल हमारे पास इनसे ज़्यादा है, 139 है, इनके 123। तो माइन वॉरफेयर हमारे पास 0, इनके पास 36 है। एयरपोर्ट्स हमारे पास 346 है, इनके पास जो लॉजिस्टिक में आते हैं 507 है। मर्चेंट मेराइन हमारे पास है 1,731 के पास, इनके पास मर्चेंट मेराइन है 5,600 के आसपास। पेट्रोल टर्मिनल्स हमारे पास 13 है, तो पोर्ट एंड टर्मिनल्स इनके पास 22 है। लेबर फोर्स हमारे पास 5 करोड़ है, तो इनके पास 7 करोड़ के आसपास है। रोडवेज कवरेज हमारा अगर 3 करोड़ का है, तो इनका भी 3,80 के आसपास है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। तो अब रेलवे कवरेज हमारा 63,000 का है, इनका 86,000 का है। ऑयल प्रोडक्शन में हमसे आप देख ही सकते हो 5 टाइम्स हैं। ऑयल कंजप्शन में भी हमसे अप्रोक्स 2.5 टाइम्स हैं। बाकी आप ये जोग्राफिकल एरिया बॉर्डर कवरेज, क्योंकि चाइना के पास आसपास मंगोलिया से भी करता है, फिर इधर
मिडल ईस्ट में भी इसका कवरेज है। तो वाटरवेज कवरेज हमारे पास है 14,000 किलोमीटर, ये काफ़ी ज़्यादा करता है, इनका 1 लाख के आसपास है। कोस्ट लाइन हमारी 7,000 किलोमीटर की, तो उनकी 14,000 के आसपास है की है। तो ये सब था। थैंक यू।